गए तो भगवान ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी बन करके गए और जाकर के द्वारपालों से कह दिया आजकल बहुत बेलूपिया घूम रहे हैं, हम जैसा कोई और दिखे तो मार पीट के भगा देना। मीठो लग रहा है आज दही, इतनो मीठो काहे को इतने दिन आते पा रहे हैं भैया, आज ही मीठो क्यों लग रहा है? आज लाला अपनी गोद में लेके बैठो दही की मटकी को, और सबरे ब्रजवासी सब गोप ग्वाल सब खड़े हैं, अपने हाथन सो ले करके ठाकुर जी सबन को दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनियो, हमारे पूज्य नाना जी बतायो करते, एक सखा दही लेके गयो, अब जब तक दूसरो आ रहा है तब तक ठाकुर जी क्या करें, अपने हाथ में जो लगी वही दही है वह चाट जाए, और फिर जब हाथ उच्छिष्ट हो जाए ठाकुर जी के अधरामृत लग जाए तो वहां में दही लेके फिर दूसरे को दे दें, तो अधरामृत सहित दही दे रहे हैं, यहां हमारे मीठो लग रहा है। अच्छा एक बात तो सिद्ध हो गई महाराज जी, हम लोगों को जीवन में अधरामृत मिले नहीं मिले, लेकिन आज एक बात सिद्ध हो गई कि अधरामृत मीठो हो गए, अधरामृत मीठो हो, ठाकुर जी को अधरामृत मीठो है। सब ग्वाला कह रहे हैं, बोले लाला ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल। आन पत्र ला लगाए दोना, आन पत्र लगाए दोना, दियो सबन में बाट, आज दधी दियो सबन में बाट, दियो सबन में बाट, आज दधी दियो सबन में बाट, आज दधी लीनो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाला पतुआ ले करके आ रहे हैं, पत्र ले करके आ रहे हैं, उनके दोना बना करके वही में दही ले के जा रहे हैं। कछु ग्वाला रह गए, कछु ग्वालन को नहीं मिलो। महाराज जी इतनी सुंदर भाव है, कछु ग्वालन को दही में नहीं मिलो, ठाकुर जी ने दही नीचे धर दी, हंडी नीचे धर दी, अब दही पूरा होगा भैया। कछु ग्वाला रह गए, रोन लगे, और जब वो ग्वाला रोन लगे तो जिनको दही मिल गो वो सबरी उनको उपहास करने लगे, और ले आज तो ना मिलो, हमें तो मिलो, हम तो अपने में तो नहीं देंगे, आज तो बड़ो मीठो दही है, और ज्यादा रुदन करने लगे। लाल जी के मन में आई कि भैया ये सबरे बड़े उदास है रहे हैं। ठाकुर जी ने सबन को बुलाया, हाँ भाई जिन जिन को नहीं मिलो इतको आओ। सब सामने पहुंचे, आहा जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट आज दधी। इसी पंक्ति ने भक्तमाल जी की रचना करवा दी। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट आज दधी, मीठो मदन गोपाल, आज
वार्ता भी छोड़ मत दियो, नहीं तो चूक जाओगे। क्या लीला चल रही है? ठाकुर जी छाक लीला कर रहे हैं। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। भागवत जी में तो बहुत ही सुंदर वर्णन है। विप्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। ठाकुर जी बीच में चटनी लेके, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लेके, एक हाथ में रोटी गोल गोल घुमा के रोटी खामें, चटनी चाटें, फिर अचार चाटें, ऐसे ठाकुर जी हंस हंस के पारें। सब ग्वाला अपने अपने ठाकुर जी को घर से लाई भाई सामग्री पवा रहे हैं। वहीं पर परमानंद दास जी का यह भाव आया कि आज दधी मीठो मदन गोपाल, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। जिन जिन ग्वालन को नहीं मिलो है दही, इतकू आओ सबरे। अरे तू या अंगूठा को चाट ले, तू या उंगली को चाट ले, तू या को चाट ले, तू यहां चाट ले। हथेली के भी 3 भाग कर दियो। तू इतना ही चाटियो, तू यहां तक चाट ले, तू यहां चाट। अब बोर बोर के दही निकाल रहे हैं तो यहां तक सन रहे हैं ठाकुर जी। अब सोचो, ग्वाल बाल ठाकुर जी की अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी को हाथ चाट रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे बैठे। क्या सुंदर छवि, कोई चित्रकार बनावे या को। ठाकुर जी हाथ दे के बैठे हैं, सब ग्वाला चाट रहे हैं और ठाकुर जी गुदगुदी है रही, आनंद आ रहा। आहा कैसो बढ़िया लग रहा है। और महाराज हद तो तब है गई जब नेकात बच गयो तो वाकू ठाकुर जी चाट गए। बस ब्रह्मा जी बोले ये पर ब्रह्म है, ये भगवान है। श्रुति म परे स्मृति म परे भजन्तु भव भीता नीति म परे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। जो श्रुतियों में नहीं मिलते, जो स्मृतियों में नहीं मिलते, जो वेदों में नहीं मिलते, मैंने सुना है कि वो वृंदावन में रहते हैं। ये वृंदावन के वो ठाकुर जी हमारे लिए इतने नियम बना दिए। पहले नहाओ धो, फिर मंदिर में प्रवेश करो, भोजन बनाते समय भी मुंह पे पट्टी बांधो। अरे महाराज कहां तक कहें, एक हाथ से सेवा कर रहे हो, दूसरे हाथ से भी यदि कछु अछूत वस्तु छू ली तो महाराज पूरे स्नान करके आओ। कई जगह तो इतना अपरस को भाव है कि वह अपरस के मारे बेचारे, हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर में महाराज जी ऐसा अपरस नेक सो लाला और इतना अपरस में रहे। दुनियादारी बना रखी इतने अपरस की, और स्वयं कहा करने ठाकुर जी को मौका मिल जाए तुम्हारा ले चाट जाए या को पूरे को है। अब अपरस ना दिख रहा आपको। ब्रह्मा जी बोले हमारे लिए इतने नियम बना रखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में भाव आया ये हमारे लिए नियम नहीं है, वास्तविक नियम है, परंतु ये जो लीला कर रहे हैं ये परब्रह्म नहीं हो सकते। ये था भगवद अपराध। बहुत ध्यान से सुनना, इधर वाले इधर ही देखते रहना। ये था भगवद अपराध कि ठाकुर जी में संशय कर रहे हैं। ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम लाख संशय करो मुंह पे, मुंह कोई फर्क ना पड़े। भगवत अपराध तक बने रहते ब्रह्मा जी तो बचे रहते, लेकिन गलती क्या कर दी। जैसे ही ठाकुर जी यमुना जल पान करवे को गए, इतने में ब्रह्मा जी ने आकर के सब ग्वाल बालों को हरण कर लिया, सब ग्वाल बालों को लेके चले गए। ये क्या किया? भगवद अपराध। ये भगवद अपराध था। ठाकुर जी कह रहे मुंह पे संशय तो को, मेरी सत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे भक्त का ही को ले गयो तू। और जैसे ही भक्तों का हरण किया ब्रह्मा जी ने, बंधुओं वर्णन हमारे रसिक जन करते हैं कि ठाकुर जी इतनी लीला में डूब गए कि भूल जामे कि मैं परब्रह्म हूं। तो ठाकुर जी बाकायदा ढूंढ रहे हैं, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तनसुखा मनसुखा, कहां चले गए भैया, अरे भैया कहां को। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते घंटन बीत गए, जब नहीं मिले ठाकुर जी रोने लगे, एक बालक के भांति, जैसे बालक खो जाए ऐसे ठाकुर जी खो गए, मानो रोने लगे। तब ठाकुर जी को स्मृति, वृंदावन में ऐसी लीला है ठाकुर जी को याद करना पड़ता है कि मैं परब्रह्म हूं, भूल जाते हैं बार बार। तब ठाकुर जी को याद आई परब्रह्म है, अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही ढूंढे कहां है सब, तभी देखे ब्रह्म लोक में बंधी बना करके मूर्छावस्था में सब पड़े हैं।
ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। विधाता ब्रह्मा, ये तूने क्या किया? हमारे वृंदावन में सौगंधी शिला पर खड़े होकर के ठाकुर जी कहते हैं, उस शिला का नाम ही सौगंधी शिला है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोह नंद बाबा की आन। इसलिए मैं अपनी कथा में बार बार जोर दे दे करके बोलता हूं, भैया ब्रजवासियों में कभी दोष मत देखना, चाहे लाख दोष हो उनमें। वैष्णवों में कभी दोष मत देखना, चाहे लाख दोष दिख जाएं आपको, दिख जाए ना, जैसे दिखा कि कोई दोष दिखा, तुरंत नेत्र बंद करके महाराज तुरंत क्षमा मांगने लगो। नहीं नहीं, ये भगवत रूप में भक्तमाल जी यही सिखाती हैं कि कभी भगवत अपराध ना बने, क्योंकि भगवत अपराध से ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती है। ब्रह्मा जी बंदी बना करके ले गए सब ग्वाल बालों को। फिर कथा तो सबको पता है कि भगवान ने अपने रूप से ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए, लीला करने लगे। ब्रह्मा जी एक दिन देखने आए कि देखूं तो सही अपने आप को परब्रह्म कहने वाले की हालत क्या हो रही है बिना ग्वाल बालों के। नीचे देखा तो वही सब ग्वाल बाल विचरण कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, डिट्टो कॉपी बनाने की सामर्थ्य तो मेरी भी नहीं है, डिट्टो कॉपी तो केवल परब्रह्म बना सकते एज इट इज। ब्रह्मा जी जुड़वा बनाते हैं बालकों को, कई माताओं को जुड़वा सौभाग्य प्राप्त होते हैं, उनमें भी अंतर होता है। ब्रह्मा जी टू कॉपी तो बना ही नहीं सकते, ये तो केवल ठाकुर जी की सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले मुझसे अपराध हो गया। महाराज विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं, स्तुति गाऊं। तब सोचने लगे खाली हाथ गया तो दंड देंगे, ग्वाल बालों को तो ले आऊं। ग्वाल बाल लेने के लिए ब्रह्मलोक गए तो भगवान ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी बन करके गए और जाकर के द्वारपालों से कह दिया, आजकल बहुत बेलूपिया घूम रहे हैं, हम जैसा कोई और दिखे तो मार पीट के भगा देना। ठाकुर जी से पंगा अच्छा एक बात सुनो, ठाकुर जी तो पंगा फिर भी ले लियो, भक्तन ते कछु मत कह दियो। 7 दिन इसको सूत्र मान करके चलिएगा। ब्रह्मा बन के बैठ गए ठाकुर जी, द्वारपालों से कह दिया हमसे पूछने भी मत आना कि द्वार पर ब्रह्मा आया है, हम क्या करें, आज्ञा है सीधे आक्रमण कर देना, बेलूपिया घूम रहे हैं बहुत। जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपालों ने तो लिए महाराज पीछे भागे। ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं। असली ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं नकली हूं, असली वही है जो भीतर बैठा, एक बार सन्मुख ले चलो। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने जाकर के स्तुति गाई। महाराज जी भागवत जी की स्तुतियों में सुंदर स्तुतियां, वैसे तो सभी स्तुतियां भागवत जी की अति अद्भुत हैं, पर ब्रह्मा जी की स्तुति अत्याद्भुत है। कोई कमी नहीं छोड़ी ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को मनाने में। ठाकुर जी को खूब मनाया। हे नाथ आप कृपा करो। ब्रह्मा जी की स्तुति का प्रथम श्लोक किसी को स्मृति में है? नो मिड्यते भ्रवपुषेटडिदं बराय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजा। ब्रह्मा जी की स्तुति का पहला श्लोक। अब तो खूब महाराज रिझा रहे हैं ठाकुर जी को, खूब बढ़िया बढ़िया स्तुति के शब्दावली लच्छेदार वाणी से ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। ठाकुर जी ने नहीं ब्रह्मा जी को देखा भी, उदास चित्त से ठाकुर जी बैठे हैं केवल क्रोध में भर करके। और ब्रह्मा जी ने जब स्तुति गाली पूर्ण कर दी, अंत में पुष्प अर्पित कर दिए, तो ठाकुर जी उठ करके वहां से चले गए। बंधुओं ये सबसे बड़ा कष्टदायी है। हम जिससे प्रेम करें, हम जिसके लिए पूर्ण समर्पित हैं, वो इतना नाराज हो जाए, भाई उदास हो जाए, गुस्सा हो जाए, चिल्ला ले, मारपीट ले, यहां तक ठीक है, पर नाराज होकर बात ही ना करे, मुंह फेर के चला जाए, इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता।
इसीलिए ठाकुर जी से कहते हैं और तो रूठे भले रूठे, तुम जन रूठो मालाधारी। हे गोविंद देव जी, नित्य प्रार्थना ठाकुर जी से यही करो, पूरा विश्व मुझसे रूठ जाए, आप कभी रूठना मत। चाहे जीवन में मेरे कितने आर्त आ जाएं, चाहे मैं कितना भी गलत कर लूं नाथ, और आप ना रूठो, इसके लिए ये करना कि मुझसे कभी कुछ गलत करवाना मत, वो मत करवाना जिससे आप रूठ जाओ। हम पे और प्रार्थनाओं के लिए समय कैसे मिल जाता है ठाकुर जी से, यही कर लो कि नाथ कभी रूठना नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, सबसे बड़ी सत्ता के स्वामी हैं ब्रह्मा, पूरे विश्व के रचयिता। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ब्रह्मा जी को लगता है कि अब मैं क्या करूं, नाथ ही रीझ गए मुझसे। तब ब्रह्मा जी ने सबसे आज्ञा लेकर के सबसे पूछा कि आप सब आज्ञा करें, मैं क्या करूं, मैं कैसे ठाकुर। तब ब्रह्मा जी ने सबसे आज्ञा लेकर के सबसे पूछा कि आप सब आज्ञा करें, मैं क्या करूं, मैं कैसे ठाकुर जी को मनाऊं। और तो और इससे भी ज्यादा कष्ट ब्रह्मा जी को कब हुआ, जब इंद्र ने वर्षा की और ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो ब्रह्मा जी को लगा चलो ठीक है, मेरी कैटेगरी में अकेला मैं ही नहीं रहूंगा, एक और आ गया, कम से कम 2 लोग, 1 से 2 भले। ठाकुर जी मुझसे नाराज हैं तो मुझे ये तो रहेगा, चल इंद्र से भी नाराज है, दोनों मिलके मनाएंगे। ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हो रही है कि भाई बढ़िया वर्षा है रही है, गिरिराज जी उठाएं, वर्षा पूरी है, इंद्र तेरी देखियो क्या हालत करेंगे, मुझसे बुरा हाल करेंगे तेरा। ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये पर ब्रह्म, फिर भी इंद्र को बता नहीं रहे कि नहीं बढ़िया अपराध कर दे तो मेरे संग तो भी आ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधराए तो इंद्र गया। इंद्र न जाकर के पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो नाथ, आप मुझे दंड देने के पूरे अधिकारी हो, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मेरी इंद्र की पदवी छीन लो, मुझसे ये छीन लो, आदि आदि, जो आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न कि हाँ बस अब देखना इसको दंड मिलेगा। ठाकुर जी ने इंद्र को बुलाया, अपने हृदय से लगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बच्चा राम, आगे से अभिमान मत करना, अपनी सत्ता में रहो, अभिमान मत करना, कोई बात नहीं, जाओ अपनी पदवी संभालो। ब्रह्मा जी तो अब रोने लगे, मैं इतना बड़ा अपराधी। ठाकुर जी से कहा, बोले नाथ आपने इंद्र को क्षमा कर दिया और मेरा अपराध इतना बड़ा कि आप मुझे क्षमा नहीं कर रहे। तो भगवान कहते हैं, बोले इंद्र की करनी से सब मेरे समीप आए और तेरी करनी से वैष्णव मुझसे दूर हो गए, मुझे वो क्रिया प्रिय नहीं जिससे वैष्णव मुझसे दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले अब आज्ञा करो नाथ, मैं क्या करूं। बोले जिन भक्तों का अपराध किया है ऐसे ही असंख्य भक्तों का स्मरण करके उन सबको प्रणाम करोगे तब तुम्हारा अपराध निवृत्त होगा। इसको क्या कहते हैं महाराज जी, दंड उत्सव। क्या कहते हैं, मैं कथा में बताया करता हूं, आज नाम जप में मन लगा, कल नहीं लगा है अगर, तो निश्चित समझ जाइएगा कि आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है। आज गोविंद देव जी प्रिय लगे लेकिन कल प्रिय ना लग के वैसे ही लगे जैसे कल लग रहे थे, तो निश्चित वैष्णव अपराध बना है। वैष्णव अपराध हम पर नहीं है, इसका प्रमाण क्या है, ठाकुर जी नित्य नवीन लगने लगे, कथा में नित्य नूतन प्रिय लगने लगे, भगवत सेवा में नित्य नवीनता का अनुभव हो, नाम जप में नित्य नूतनता का अनुभव हो, नित्य प्रेम वर्धमान हो, तब समझो कि आप वैष्णव अपराध से विमुक्त हो। लेकिन आपका भजन, आपका दर्शन, आपका कथा श्रवण, आपका नाम जप यथावत वैसा ही है जैसा प्रारंभ में था, तो निश्चित वैष्णव अपराध है, इसीलिए बढ़ नहीं रहा है। और उसका एक ही उपाय है उससे निवृत्त होने का, दंड उत्सव करो। दंड उत्सव क्या है, नेत्रों के सामने जो वैष्णव आ जाए उससे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर, ये दंड उत्सव।
जितने ज्यादा वैष्णवों से क्षमा मांग लोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी की भक्ति पुनः वर्धमान हो जाएगी। तो श्री नाभा गोस्वामी जी, उनकी परिकल्पना यहीं से है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप भक्तों की चरण सेवा करो, भक्तों की शीत प्रसादी खाओ, भक्तों का यश गाओ। मेरा यश गाने का काम नहीं है, वे तो व्यास जी ने खूब गा दिया। आप मेरे भक्तों का यश गाओ और खूब भाव से गाओ, जितना मति में आ सके उतना गाओ, तब आपका भगवत अपराध पूर्ण होगा। तब वही ब्रह्मा जी महाराज पृथ्वी पर श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हो गए। गोस्वामी श्री नाभा जी महाराज की जय। श्री नाभा जी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज ने गाया। प्रियादास जी कौन है ये भी बताएंगे। नाभा जी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज बहुत सुंदर भाव में कह रहे हैं। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारी। उमरी वर्ष 5 मान के अकाल आच, माता वन छोड़ गई विपत्ति विचारी। किल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछ सोचारी। बड़े सिद्ध चल ले कमंडल सो सींचे नैन, चैन भयो खुलो खुले चक जोरी को निहारी। प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं हनुमान वंश में श्री नाभा जी का प्रादुर्भाव हुआ। हनुमान जी का तो वंश ही नहीं है, फिर हनुमान वंश में कैसे, वो तो ब्रह्मचारी है। तब कथा यहां पर प्रियादास जी ने बृहद वर्णन किया है कि दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण कुल में कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने हनुमान जी की आराधना की और 12 वर्ष की आराधना के बाद हनुमान जी प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो भक्ति के प्रदाता, भगवान के प्रदाता, या तो हनुमान जी से भक्ति मांगो या फिर ठाकुर जी को मांगो। पर वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले नाथ एक पुत्र दे दो। हनुमान जी महाराज बोले ये तो वही बात हो गई, जिसके पास जो वस्तु नहीं है उससे वो मांग रहे हो। कभी कभी मन में भाव आता है, शंकर जी से कह रहे हैं हमारा घर बना दो, शंकर जी कह रहे हैं मैं खुद शमशान में रहूं। गणेश जी से कह रहे हैं बड़ी गाड़ी दिला दो, बोले खुद मैं चूहा पे चलूं तो गाड़ी दे दूं। हनुमान जी कह रहे हैं भैया ये बालक बच्चे मांगने हते तो ठाकुर जी की आराधना करते, ब्रह्मचारी हनुमान जी को काहे को बुलाया। लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी महाराज ने कृपा की और उन ब्राह्मण देवता का वंश बढ़ा। उसी वंश में आगे चल करके श्री नाभा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आप श्री का जन्म से नाम नवभुज बताया गया और कई जगह नारायण दास भी बताया गया। ऐसा भी कहा गया कि जब श्री अग्रदास जी ने उनको दीक्षा दी तो नामकरण श्री नारायण दास रखा, वैसे नाम नवभुज है, ऐसा भाव भक्तमाल जी में ही पढ़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण श्री नाभा जी की माताजी उनको लेकर के कहीं प्रस्थान कर रही थी, परंतु अत्यंत अकाल के कारण बीच जंगल में ही छोड़ दिया। जन्म से ही नेत्र नहीं थे श्री नाभा जी को। 5 वर्ष की आयु में बिना नेत्रों का बालक जंगल के बीच में व्याकुल
कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं। तभी वहां आचार्य चरण श्री किल्हदेव जी महाराज और श्री अग्रदास जी महाराज, वे दोनों ही वहां से प्रस्थान कर रहे थे, और तभी उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी। महापुरुषों की दृष्टि में ही भक्ति भाव विद्यमान होता है। वो देख भर लें, उसी से ही कल्याण हो जाना है हमारा। तब आप श्री ने जाकर के उस बालक को देखा और अपने कमंडल के जल का छिड़काव किया, तो तुरंत दोनों चक्षु प्रकट हो गए, और सबसे पहला दर्शन श्री किल्लदेव जी महाराज जी और श्री अग्रदास जी महाराज का हुआ। वाह! ठाकुर जी ने कैसी लीला करी कि नाभा जी को जन्म से संसार देखने ही नहीं दिया। सबसे प्रथम दर्शन ही आचार्य चरण का हुआ है श्री नाभा जी को, और कुछ लक्षण भक्ति भाव के दिखाई दिए, और दोनों आचार्य चरण श्री नाभा जी को अपने साथ आश्रम ले आए। सेवा प्रदान की। क्या सेवा है? इतने रसिक संत विराजते हैं, सबकी चरण सेवा करो और सबकी शीत प्रसादी पाओ। बंधुओं, एक बात हमारी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चरण सेवा में और शीत प्रसादी में भी बहुत ध्यानपूर्वक आप सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। कोई महापुरुष प्रसाद पा रहे हैं, एक बात और सुनिए। शीत प्रसादी का मतलब उनके प्रसाद पाने के बाद जो शेष रहे वो भी है। शीत प्रसादी का मतलब उनके वचनामृत भी है। माफ कीजिए, यदि कोई केवल शीत प्रसादी ग्रहण करे और वचनामृत का पालन ना करे तो भी कल्याण में कहीं ना कहीं संशय आ सकता है। परंतु शीत प्रसादी पहले वचनामृत के रूप में ग्रहण करो, और वचनामृत के रूप में मतलब वचन के प्रति अटूट विश्वास। श्री सूरदास जी महाराज की वाणी है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नाही आकलि में जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं और क्या प्रमाण दूं गुरु कृपा का। सूर कहा कहे दुविध आंधरो। दो नेत्र नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से सब देखता हूं। वो देखता हूं जो किसी को नहीं दिखता। ये गुरु कृपा है। तो श्री नाभा जी को सेवा प्राप्त हुई कि संत जनों की चरण सेवा करो और उनकी शीत प्रसादी ग्रहण करो। नाभा जी महाराज खूब संत सेवा करते, शीत प्रसादी पाते, संत जनों की सेवा करके आनंदित होते। एक बात सदैव याद रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। नाम जप में, कथा श्रवण में, संत सेवा में और तीर्थ गमन में, नाम जप में, कथा श्रवण में, संत सेवा में और तीर्थ गमन में यदि आपके चित्त में आनंद उत्साह नहीं है तो इन चारों में न प्रवेश किया जाए तो अच्छा। समझ में आई बात? नाम जप करने में यदि उत्साह नहीं है, कथा श्रवण करने में यदि उत्साह नहीं है, संत सेवा में यदि उत्साह नहीं है, तीर्थ गमन में उत्साह नहीं, और पांचवा एक और चीज लो, नियम करने में। यह भी एक बात है महाराज जी विशेष। नियम खाना पूर्ति नहीं है। नियम में यदि उत्साह नहीं है, नाम जप में उत्साह नहीं है, कथा श्रवण में उत्साह नहीं है,
और तीर्थ गमन में उत्साह नहीं है, तो इनको ना किया जाए तो अच्छा, करो तो उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ, अत्यंत सौभाग्य के साथ संत सेवा। नाभाजी महाराज खूब उत्साह के साथ गुरु आज्ञा से सेवा करते। एक दिन श्री अग्रदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे, गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं, पंखा जल रहे हैं श्री नाभाजी महाराज। और तभी अग्रदास जी के चिंतन में क्या भाव चल रहा है, श्री प्रिया प्रियतम दोनों लीला कर रहे हैं, कुंज में पौड़े हैं, कुंज में विराज रहे हैं, कुंज में लीला कर रहे हैं, और उसी कुंज में श्री अग्रदास जी महाराज भी अली स्वरूप धारण करके लीला में प्रवेश कर रहे हैं। मानसी सेवा अपने युगल स्वरूप की कर रहे थे। तभी दूर कहीं समुद्र में एक नाव में एक सेठ अपना कुछ सामान लेकर के कहीं प्रस्थान कर रहा था। तभी बीच में तूफान आया और तूफान आने पर नाव क्षतिग्रस्त होने लगी, बस अब डूबने की कगार पे थी। तभी नाविक ने सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी अब तो स्थिति ऐसी फंस गई है कि कोई गुरु ही आपको बता सकते हैं, कोई संत सेवा, संत कृपा, भगवत कृपा ही आपको बचा सकती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोले आपकी नाव इस स्थिति में है कि अब तो कोई संत कृपा ही, कोई भगवत कृपा ही आपको बचा सकती है। नाव की सारी सामर्थ्य लग चुकी है, अब बचने वाले नहीं है हम। सेठ जी बोले भैया हमने जीवन में कोई पुण्य तो किया नहीं, कोई भजन तो किया नहीं, कोई दान पुण्य तो कुछ हमारे पास है नहीं, अब क्या करें। नाव चलाने वाले आपके कोई गुरु हों, आपके कोई आचार्य हों, उनका स्मरण कर लो, किसी की कृपा से तो नैकाद बचे। तब सेठ जी बोले हाँ हमारे गुरु जी हैं। बोले कौन है, बोले श्री अग्रदास जी महाराज। बोले उन्हीं को स्मरण करो। आर्त भाव में, एक ऊंचे वेग में, पूर्ण शरणागत भाव से आज अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं, रक्षमाम 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 गुरुवर पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। बंधुओं देखो एक बात और सिद्ध हुई यहां पर, जीवन भर साधन नहीं किया, जीवन भर भजन पूजन नहीं किया, लेकिन एक बार पूर्ण शरणागति से गुरुदेव को पुकारा तो उसके बाद लीला क्या हुई सुनेंगे। लीला ऐसी घटी कि जैसे ही वहां दूर समुद्र में वो अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं, और यहां श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में श्री प्रियालाल जी की लीला में हाथ बटा रहे हैं, और तभी वह स्वर श्री नाभाजी को सुनाई देने लगा, क्योंकि नाभाजी भी अग्रदास जी की मानसी का दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची बात है। किसी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं देख सकता, पर दूर खड़े पंखा जल रहे श्री नाभाजी को प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार विराज रहे हैं, बगल में सियाजू विराज रही हैं, कैसी सेज है, कैसी सहचरियां खड़ी हैं, सबका कैसी कुंज है, सब दर्शन हो रहा है। गुरुदेव अली स्वरूप धारण करके क्या सेवा कर रहे हैं, ये नाभाजी को दर्शन हो रहा है। और तभी नाभाजी ने अनुभव किया कि दूर समुद्र में पुकार रहा वो शिष्य गुरुदेव को, वह स्वर नाभाजी को सुनाई देने लगा। नाभाजी विचलित हो गए, मन में विचार करने लगे, गुरुदेव यहाँ सेवा में हैं, गुरुदेव यहाँ युगल स्वरूप को माला पधरा रहे हैं, और यहाँ पर ये भक्त गुरुदेव को बुला रहा है, कहीं उसका स्वर सुनकर के गुरुदेव अपनी सेवा ना छोड़ दें, कहीं सेवा में विघ्न ना आ जाए। तो जो पंखा गुरुदेव को झल रहे थे, उसी पंखा को द्रुत गति से उस दिशा में झलने लगे जिस दिशा में समुद्र में नाव फंसी थी। और श्री नाभाजी के इस सूक्ष्म से प्रयास से बीच भंवर में, बीच तूफान में फंसी हुई उस सेठ की नाव वहां से मुक्त होकर के बिल्कुल निर्विघ्नता से मुक्त हो गई, और श्री नाभाजी ने उस भक्त की रक्षा कर दी, बच गई नाव।
अब बात ऐसी है कि श्री अग्रदास जी महाराज को आवाज तो आ गई थी कि भक्त रक्षा की पुकार कर रहा है। अग्रदास जी माला पधरा करके समुद्र के तट पर पहुंचे कि जाके उसकी रक्षा करूं। तभी आपने क्या देखा कि नाव तो किनारे लग गई, नाव तो व्यवस्थित हो गई, लेकिन आप नील समुद्र की नीलिमा को देख करके भाव निमग्न हो गए, ठाकुर जी की स्मृति में चले गए। पर जब स्मरण पूर्ण हुआ, श्री नाभा जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप जिस कार्य के लिए समुद्र तट पर आए वो कार्य हो चुका है, आप पुनः लीला में जाइए। श्री प्रियालाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां पहुंचिए। अग्रदास जी ने जब ये स्वर सुना, स्वर सुनकर के बोले, मेरे चित्त में प्रियालाल जी विराज रहे हैं, सेज पर बैठे हैं, कैसी सेवा, क्या सेवा चल रही है, मेरी मानसी सेवा है, ये इसको कैसे पता? और मेरे सेवा के बीच में मेरे किसी भक्त ने मुझे रक्षा के लिए पुकारा, ये भाव भी इसको कैसे पता? और वो पुकार तो रहा था रक्षा के लिए, पर मैंने जाकर के देखा नाव तो किनारे लगी, मतलब उसकी रक्षा कैसे हुई? अग्रदास जी ने तुरंत चिंतन किया तो सब दृष्टिगोचर हो गया कि ओहो, ये तो ऊंची श्रेणी को प्राप्त हो गया है बालक। मेरे चित्त की सेवा का दर्शन हुआ, यहां तक कि मेरे भक्त की पुकार को इसने दूर खड़े खड़े अपने पंखा के जलने से ही उसकी रक्षा कर दी। ये कृपा है शीत प्रसादी की और चरण सेवा की, संतों की, रसिक जनों की चरण सेवा की। रसिक जनों की सेवा और शीत प्रसादी पाने का ये सौभाग्य है। उस भाव को सुन करके, दर्शन करके श्री अग्रदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए नाभा जी पर, और नाभा जी को अपने समीप बुला करके कहा, बहुत बड़ी कृपा है, अनुग्रह है ठाकुर जी का आपके ऊपर कि आप इस भावना का दर्शन कर पा रहे हो। सब संत जनों की कृपा है, सब गुरुजनों की कृपा है। अब हमारी आज्ञा से आप जाइए और जाकर के भक्त चरित्र लिखना प्रारंभ कीजिए। नाभाजी महाराज कहने लगे, बोले कि मैं रामकृष्ण का गुण तो गा सकता हूं, ठाकुर जी का यश तो गा सकता हूं, ठाकुर जी के गुणानुवाद गाने की थोड़ी बहुत क्षमता तो मुझे आपकी कृपा से प्राप्त है, पर भक्तों का यश गाना ये मैं कैसे करूंगा, ये कैसे संभव होगा? नाभाजी कहते हैं, श्री अग्रदास जी महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने बीच भंवर में फंसी हुई नाव दिखा दी, जिन्होंने मेरे चित्त में श्री प्रियालाल जी दिखा दिए, जिन्होंने कृपा करके बीच भंवर की फंसी हुई नाव को मुक्त करा दिया, वही कृपा करेंगे और वही सबकी कृपा से तुम भक्त चरित्र लिखो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके पग बंधन किए, नाशहि बेन अनेक। श्री नाभाजी महाराज ने सबसे पहले जो भाव प्रकट किया वो यही है। आप सब भी ऊंचे स्वर में गाओ, पीछे पीछे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पग बंधन किए, नाशहि बेन अनेक। महाराज जी, किसी भाव के प्रारंभ में गुरु को वंदन प्रथम किया जाए। भक्तमाल जी में बहुत छोटे छोटे भावों में बड़े बड़े
बड़े बड़े भाव विद्यमान हैं। पर भक्तमाल जी में श्री नाभा जी सर्वप्रथम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, गुरु का नाम अंत में लिया है। कहीं गुरु नाम पहले लें तो ऐसा ना लगे कि कहीं श्री नाभा जी की ही चर्चा होगी या गुरु वही प्रधान है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त प्रधान है, भक्तों का नाम सबसे पहले लिया। और श्री नाभा जी महाराज नेत्रबंद करके बैठ गए और नेत्रबंद करके आवाहन करने लगे कि अब मेरे चित्त में जिन जिन भक्तों के चरित्र आते जाएंगे मैं उनको वर्णित करता जाऊंगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात यह है कि श्री भक्तमाल जी में उन्हीं के ही चरित्र कहे गए हैं जिन जिन्होंने आकर के भक्त श्री नाभा जी को अपने दर्शन कराए। मतलब भाव कुछ ऐसा है कि नाभा जी को भक्त दर्शन होते और फिर भक्त की लीला दर्शन होती, तभी नाभा जी छप्पे लिख करके उनका लीला भक्तमाल जी में वर्णित कर देते।